तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी में तीन भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी, बी सी और ए सी। और ए सी भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाई गई है, डी बिंदु तक बढ़ाई गई है। अब देखो, यह हो गया अंदर का कोण, यह हो गया अंदर का कोण, तो इसे कहा जाता है अंतःकोण। ए बी सी या 1 2 3 ये हो गया अंतःकोण, और यह हो गया तुम्हारा बहिष्कोण, ये हो गया 4 बहिष्कोण। कौन कौन सा हो गया अंतःकोण? 1 2 और 3। त्रिभुज के अंदर जो कोण है अंतःकोण, और बाहर जो कोण है वह बहिष्कोण। और एक बहिष्कोण की माप है, एक बहिष्कोण की माप यानी कि कोण 4 की माप अन्य 2 अंतःकोणों के माप के बराबर होती है। तो कौन कौन कोण? अंतःकोण कौन सा हो गया? 1 और 2। अन्य इसको छोड़कर अन्य कौन हो गया? दूसरा कौन हो गया? 1 और 2। ये अंदर का कोण है ना, यह आपको इसके माप के बराबर होना। 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2। समझ गए बात को? तो अब तो लिखना है क्या? तो दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कोण 2 कोण बी सी ए बराबर कोण 3 और बी ए सी बराबर कोण 1 है, कोण 1 है। दिखाना है क्या? ये कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2, 1 जोड़ कोण 2, ई और ई की योग के बराबर कोण 4, माने कि एक बहिष्कोण की माप 2 अन्य अंतःकोणों के माप के योग के बराबर होनी चाहिए, दिखाना है। अब विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में क्या? बीसी भुजा को कहां तक? बीसी भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, विशेष प्रतिज्ञा। अब प्रमाण की प्रस्तुति क्या हो रहा है सो देखो। अब देखो, ये एक सरल सीधी रेखा करते हो तो इसकी माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। ए बी ओ कोण ए ओ बी बराबर कितना? 180 डिग्री। अगर ए बी भुजा है और इसको अगर कर देते हो ओ बिंदु ये है, तो इस स्थिति में इसको और इसको अगर जोड़ते हो कोण ए ओ डी जोड़ कोण डी ओ बी या बी ओ डी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक उसी तरह कोण 3 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। प्रमाण कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कितना? 180 डिग्री। और समीकरण 1 1 2 3 मिलकर के कितना? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में 3 कोणों की माप 180 डिग्री के बराबर होती है, या किसी त्रिभुज में 3 अंतःकोणों की माप 180 डिग्री होती है। ट्रायंगल की क्या परिभाषा होती है? ट्रायंगल की परिभाषा यही होती है, 3 लाइन्स आर डिवाइडेड बाय या 3 लाइन्स बाउंडेड बाय 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें 3 कोण भी हो त्रिभुज कहलाता है। तो कोण तीनों
कोनों की माप होती है, तीनों अंतः कोनों की माप होती है 180 डिग्री। कोण 1 जोड़ 2 जोड़ कोण 3, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कितना है 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। देखो इसमें कौन कौन बायां साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन मिल रहा है, 1 और ये 3 और 3 है ना। और दाएं साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में कितना है 180 डिग्री, दोनों बराबर। दायां साइड बराबर है, बायां भी मिल रहा है तो बायां साइड भी बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 एवं 2 से कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3। अब देखो यहाँ है 3, यहाँ भी है 3, ई कट गया, बराबर कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2। समझ गए बात को। तो स्पष्ट हो गया किसी भी त्रिभुज में एक बहिष्ठ कोण की माप दो अन्य अंतः कोणों के माप के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में एक बहिष्ठ कोण की माप दो अंतः कोणों के माप के बराबर होता है। समझ गए बात को। किसी भी त्रिभुज में एक बहिष्ठ कोण की माप अन्य दो अंतः कोणों के माप के योग के बराबर, यानी कि 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण